आपको बता दें कि होमगार्ड और नागरिक स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपको भी सीधे लिए चलते हैं राजधानी देहरादून, जहां पर होमगार्ड और नागरिक स्थापना दिवस पर रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन चल रहा है। को आज के इस शुभ दिन की बहुत बधाई देता हूं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी जवानों के हौसले को भी सलाम करता हूं तथा आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज की रैतिक परेड की सुसज्जित वेशभूषा और ड्रिल को देखकर मैं स्वयं को बहुत ही मंत्रमुग्ध महसूस कर रहा हूं। आज की इस रैतिक परेड ने मुझे मेरे बीते दिनों की याद दिला दी, जब मैं भी एनसीसी कैडेट्स के रूप में आप लोगों की तरह ही गर्व के साथ सीना फुलाकर कदमताल करता था। होमगार्ड्स के जवान राज्य में कानून व्यवस्था को संचालित करने में एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा यह अर्धसैनिक बल हर वर्ष 6 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। होमगार्ड्स के जवान पूरे समर्पित भाव से जन सेवा और पुलिस को सहयोग करते आ रहे हैं। आपको जिस भी स्थिति में जिस भी मोर्चे पर तैनात किया गया है, आप सब ने उम्मीद से बढ़कर कार्य किया है। मैं इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। होमगार्ड्स के जवान आवश्यक सेवाओं के सही संचालन से लेकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में हमेशा उत्कृष्ट योगदान देते रहे हैं। आपको प्राप्त सीमित संसाधनों के बावजूद भी आपने हमेशा अपने दायित्वों का पूरी गंभीरता के साथ निर्वहन किया है और इसके लिए आप सभी सम्मान के पात्र हैं। यह आप सभी का हौसला है जो आपको सदैव सेवा कार्य की ओर प्रेरित करता है। आज की आपकी परेड को देखकर मुझे आपके भीतर का ये हौसला और दृढ़ होता प्रतीत नजर आ रहा है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते फोर्स और वर्दी से मेरी आत्मीयता बहुत गहरी है। मैं जब भी किसी व्यक्ति को वर्दी में देखता हूं तो निश्चित रूप से उसके प्रति मेरा सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। मेरा बचपन सैनिकों के बीच में बीता है। मैं स्वयं एनसीसी का कैडेट रहा हूं। मेरा अनुभव भी आप जैसा ही है। शायद इसलिए मैं आपको चुनौतियों और आपके भाव को बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूं। हमारे प्रदेश में वो 4 धाम यात्रा हो या फिर कुंभ का आयोजन हो, होमगार्ड्स के जवानों ने हर स्थिति में बेहद अहम भूमिका उनकी रहती है। होमगार्ड्स सुदूर पर्वतीय ग्रामीण अंचलों में भी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर शांति व्यवस्था रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो वर्तमान व्याप्त कोविड-19 महामारी की स्थिति हो या समाज के बीच उत्पन्न हुई कोई आपातकालीन स्थिति, आज चुनौती किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। ऐसे में हमें हर स्तर पर हर तरह से इन चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम होना होगा। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम हमारी होमगार्ड फोर्स का लगातार विस्तार करने की ओर सोच रहे हैं। हमारा ध्यान आपको मिलने वाली ट्रेनिंग में और अधिक विस्तार देने पर भी है और राज्य में होमगार्ड्स की जवानों की संख्या अभी 6,500 है। हम निश्चित रूप से इसको भविष्य में इसको बढ़ाने की ओर निश्चित रूप से कदम बढ़ाएंगे। साथ ही
होमगार्ड निदेशालय में समूह ग के पदों पर होमगार्ड्स को 25% का आरक्षण भी तय किया जा चुका है। हमारी सरकार लगातार आपके सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है। फोर्स का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की योजनाओं का एक अहम हिस्सा है और हम पूरी गंभीरता के साथ इस ओर कार्य भी कर रहे हैं। मैं पुनः आपको भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार सदैव आपके साथ रहेगी। साथ ही समस्त होमगार्ड जिन्होंने इस वर्ष और पिछले वर्ष लगातार कोविड महामारी में आप सभी लोगों ने अपनी जान पर खेलते हुए लगातार लोगों को एक सेवा का कार्य किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है। हमेशा बढ़ चढ़कर आपने सेवा भाव से काम किया है। इसलिए इस ड्यूटी में जो भी तैनात थे उनको मैं 6,000 रुपए का अलग से मानदेय देने की भी घोषणा करता हूं। आज के अवसर पर पुनः, चूंकि आज सुंदर दिवस है, आज का ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, ये स्थापना दिवस है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।